दोस्तों, साइबर ठगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। साइबर ठग रोज़ नए नए तरीके निकालते हैं। अभी दो ऐसे मैं आपको केस बताना चाहता हूं, जिसमें एक में 27 लाख की ठगी हुई है और दूसरे में 41 लाख की ठगी हुई है। और उन लोगों ने न तो कोई OTP शेयर किया है, ना अपने बैंक की डिटेल शेयर की है। ये वीडियो हम सब के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठग जो नए नए तरीके निकालते हैं, हमें उनकी जानकारी फैलाकर ही उनको रोक सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर अच्छा लगे तो आप लोगों से शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम और लोगों को इससे जागरूक कर सकें। हुआ यूँ कि ज्योत्सना जो नोएडा में रहती हैं, उनके पास उनकी जो मोबाइल कंपनी है उसके एक कस्टमर केयर से कॉल आता है और वो कस्टमर केयर उन्हें कहता है कि आप अपने जो सिम है इसको ई सिम में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ई सिम में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि आपका अगर मोबाइल कभी खोता है तो उस केस में आपका उससे वो ट्रैक हो जाएगा और आपका जो नंबर है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहेंगी। तो उन्होंने उस पर यकीन करते हुए उसको कहा कि ठीक है। उन्हें बताया कि आप अपने मोबाइल के उस टेलीकॉम प्रोवाइडर जो वो टेलीकॉम प्रोवाइडर है उसकी ऐप पे जाइए और ऐप पे जाके आप ई सिम को अप्लाई कीजिए। जब वो वहाँ जाके ई सिम पे क्लिक करती है तो उसके पास एक OTP जनरेट होता है। वो उस OTP को उस ऐप में डालती हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उनके फ़ोन के, और वो साथ साथ ये भी बताते हैं उनको कि आपको एक दिन के बाद ये आपका सिम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका सिम एक दिन बंद रहेगा। जब वो ऐसा करती हैं, थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल से नेटवर्क सिग्नल चले जाते हैं और वो ये समझ जाती हैं कि शायद ये मेरा ई सिम में कन्वर्ट हो रहा है। जब ऐसा होता है और 1 तारीख को भी उनके पास वहाँ सिग्नल नहीं आते, तब वो जाके कॉन्टैक्ट सेंटर होता है उस मोबाइल कंपनी का, वहाँ जाके मिलती हैं। वहाँ जाके जैसे ही वो उनको पता चलता है कि मेरा सिम तो डीएक्टिवेटेड है, वो जैसे ही वहाँ एक सिम एक्टिवेट कराती हैं, अचानक उनके फ़ोन पे कई सारे SMS आते हैं जहाँ ठगों ने उनके बैंक अकाउंट से बहुत सारा पैसा उड़ा लिया होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके नाम पर 7.4 लाख का लोन भी एक्सटेंड करा लिया होता है। तो इन सब को जोड़ के वो करीब करीब उनको 27 लाख का चूना लगा चुके होते हैं, जबकि उन्हें ना तो कोई OTP उनसे शेयर किया होता, ना कोई बैंक डिटेल शेयर किया होता है। तो ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। ऐसा ही दूसरा मामला दिल्ली में हुआ, जहाँ जो कमल जी हैं उनके पास तो कोई कस्टमर केयर का फ़ोन भी नहीं आया। उनके पास सिर्फ उनके पास एक SMS आता है और उस SMS में लिखा होता है कि आपका फ़ोन जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। आमतौर पे ये उन्होंने उससे बड़ा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनके फ़ोन में रात में अचानक से ही नेटवर्क आना बंद हो जाता है। अगले दिन जब वो ऐसा देखते हैं, उसके बाद वो जब जाके सेंटर में जाके मिलते हैं उस मोबाइल नेटवर्क के, तो वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि उनके अकाउंट से भी उन्होंने उनकी क्या किया तो समझ से बाहर है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन उनके अकाउंट से वो 41 लाख रुपए उड़ा चुके होते हैं। तो ये बड़ी हैरानी के दोनों केस हैं। पहले वाले केस में तो उस कस्टमर ने जाके कुछ ऐसा भी किया था जिसकी वजह से वो कस्टमर केयर से बात की थी, उसके बाद कुछ एक्ट किया था। हैरानी की बात यह है कि दूसरे वाले केस में तो न तो कोई कस्टमर केयर का फ़ोन आया, सिर्फ उन्हें अपने आप से ही मैसेज आता है ई सिम पे आपको चेंज किया जा रहा है, और उसके बाद अपने आप से उनके फ़ोन नंबर में वो नेटवर्क आना बंद हो जाता है और उसके बाद उनके अकाउंट से 41 लाख रुपए चले जाते हैं। तो जितनी तेज़ी से ये साइबर ठग अपना नया नया तरीका निकाल के ला रहे हैं, हम सब बहुत रिस्क में हैं। तो हमें सबको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने को सुरक्षित करें। पहला तो उसका तरीका यही है कि इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों तक फैलाएँ, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।